जय महादेव। इस समय मैं बंदर गांव में हूँ, जहाँ पर लुम्बाराम हकुमा जी अर्थात गोदा जी परिवार की ओर से भागवत कथा और शिव कथा का आयोजन किया गया है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। ये कलश यात्रा बाद में जाकर कथा स्थान पर पहुँचेगी। इस भागवत कथा में भागवत कथा के आचार्य श्री श्रद्धेय घनश्याम जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ है, जिनके मुखारविंद से श्रद्धालु भागवत कथा का श्रवण कर सकेंगे। जबकि शिव कथा के लिए विशेष रूप से आचार्य गौमुख वशिष्ठ आश्रम से सनकादिक जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ है, जिनकी मुखारविंद से प्रतिदिन श्रद्धालु शिव कथा का रात्रि में श्रवण कर सकेंगे। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल
दो ज्योति जगाने आया, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, सबके मंगल की आरती, आपकी कृपा से आज श्रद्धेय कृपाराम जी महाराज की कथा सुनी। आज श्रद्धेय हमारे राष्ट्रीय गौ भक्त संत श्री कमल किशोर जी नागर आपकी कथा सुनी। कभी आपने मुरारी बाबू की राम कथा सुनी, कभी हमारे राम भद्राचार्य जी महाराज उनकी भागवत सुनी, राम कथा सुनी, कभी किसी साध्वी की कथा सुनी, किसी साधु की कथा सुनी। तो श्रोता हमेशा बड़ा प्रवीण होता है और वक्ता का और श्रोताओं का तालमेल एक होना चाहिए। दो बैल हुए, गाड़ी ठीक चले, गाड़ी का दो ही पहिया बराबर वेग तो गाड़ी में बैठवा को आनंद है। एक पहिया में गेटर है, पहिया छोटा हो, ग्रुप किसे में हो तो इतना आनंद नहीं आता है। तो संतों ने कहा कि 5 जिसमें गुण होते हैं वही श्रोता होता है और वही वक्ता होता है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी, कथावाचक, श्रोता, पढ़ने वाले बालक बालिकाएं, ट्रेनिंग देने वाले, ये सब एक ही गिनती में आते हैं। काक चेष्टा, जिसकी नजर तेज होवे जैसी नजर तेज होना चाहिए। काक चेष्टा, भगो ध्यान, ध्यान बगुला जैसा। बगुला कहीं नहीं उड़ता है, सवेत होता है, लेकिन उसका ध्यान कितना। काक चेष्टा भगो ध्यान स्वान निद्रा, नींद स्वान जैसी, कुत्ते जैसी नींद। थोड़े से पानी की आहट आ जाए ना, रात से नींद खुल जाए। वफादार होता है, आधी रोटी के लिए रात भर नींद त्याग देता है। काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी। अब अपनी बारी है, कम खाना। कथा सुनाने वाले को भी कम खाना और सुनने वाले को भी कम खाना। 3 रोटी खावा, 4 खावा, कथा के लिए 2 रोटी का त्याग करेंगे। 2 सुबह हो जाए, 2 शाम को हो जाए, क्योंकि शाम को भी कथा है। बाकी तो हम कहते हैं कि भैया सुबह सुबह 2 खा लो, शाम को 4 खा लेना, लेकिन यहाँ तो शाम का भी गड़बड़ मामला, क्योंकि 2 सुबह खाना, 4 शाम को नहीं खाना, शाम को भी 2 ही खाना है, क्योंकि शाम को भी श्रद्धेय बापू जी के द्वारा कथा है शिव पुराण की। हमारे जीवन का भी ये पहला मौका कि 2 व्यासपीठ एक साथ लगी, ज्वाइंट लगी है। चक्रवर्ती सम्राट धर्म धुरंधर
धर्मात्मा, पांडवों का आखिरी वंशज और अर्जुन का पोता, अभिमन्यु का बेटा, सुभद्रा का पोता और उत्तरा का बेटा, उसका नाम परीक्षित हुआ था। जो हस्तिनापुर की सिंहासन पे विराजमान हुआ पांडवों के जाने के बाद, राजा बना और उसने पूरी पृथ्वी का राज किया था। हस्तिनापुर आज किस नाम से जाना जाता है? हस्तिनापुर आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली है ना, जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, राष्ट्र का प्रथम सेवक बैठता है, ये हस्तिनापुर। समय बदला इसलिए इसका नाम दिल्ली हुआ है। ये वही है। आइए, कहते हैं कि परीक्षित महाराज एक बार घोड़े पे सवार होकर जंगल में घूमने गए थे। अब आओ यहाँ सकते। और इधर से चक्रवर्ती महाराज सम्राट परीक्षित महाराज अपनी वेशभूषा में देश का भ्रमण करने के लिए घोड़े पे सवार होकर निकले। और पूरे देश का, अपनी सीमा का निरीक्षण किया। काले कपड़े वाले ने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। कौन है? जोर से बोलो। परीक्षित महाराज जिससे बात कर रहे थे उसका नाम कलयुग था। मेरे 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पे लंगड़ा चल रहा है, उसको भी ये काले कपड़े वाला तोड़ रहा है। बोले महाराज मैं भी बैल नहीं हूं, मैं भी धर्म हूं, धर्म। सत्य नाम का पैर सतयुग में टूट गया, तप नाम का पैर मेरा त्रेता में टूट गया, दया नाम का पैर द्वापर में टूट गया। एक पैर पे खड़ा हूं महाराज, ये काले कपड़े वाला डंडे मार मार के तोड़ रहा है इसको। सुमेरे सुमेरे नरे उतर भूपारा, कलयुग के नाम आधारा, वो कलयुग के सब गाओ ताल बजा के। सुमिरे सुमिरे नरे उतरेगी पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतर भूपारा। शृंगी नजर पड़ी, पिताजी को प्रणाम किया, आंखें लाल हो गई। मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सांप किसने डाल दिया? उस सांप को उतार के फेंका, ध्यान लगाया। जिस भी राजा ने, जिस भी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला, आज मैं ये जल हाथ में लेकर के, कौशिक नदी का जल हाथ में लेकर उसको श्राप देता हूं कि 7वें दिन उसको तक्षक नाम का सांप डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शृंगी शमिक ऋषि का बेटा था। जल हाथ में लेके कौशिक नदी की जल से श्राप दे दिया। जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डाला, वो 7वें दिन का सूरज नहीं देखेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। उनको 7 दिन में तक्षक नाम का सांप डसे, उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप दिया है। और वो भी तक्षक नाम का नाग। साधारण कोई नाग होवे तो रास्ता निकाल लें, लेकिन तक्षक अमृत का धनी है,
उसे कोई मार नहीं सकता, उसका हवन कोई नहीं कर सकता, उसको कोई जला नहीं सकता। बेटा चलो, श्राद्ध मिथ्या हो जाए ऐसी काम है। राजन, ये हमारा बेटा श्रृंगी है और श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, तुम्हें 7वें दिन में तक्षक नाम का सांप डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे जैसा राजा इस दुनिया में नहीं रहेगा। हम चाहते हैं हमारे बेटे का श्राद्ध मिथ्या हो जाए। राजा ने कहा ऐसा नहीं, इस श्राप तो ऐसे राजा को लगना ही चाहिए। राष्ट्र की धरोहर है संत साधु, जिनके गले में सांप डाला, अपमान किया, इसलिए ऐसे राजा को पृथ्वी पर रहना अच्छी बात नहीं है। हमें 7वें दिन में क्या, अभी हमें सांप डसे और अभी हम यहाँ से चले जाएं महाराज। संत ने कहा नहीं, आप जैसा धर्म धुरंधर राजा तो इस दुनिया में रहना चाहिए, धरती पर रहना चाहिए। राजा कह रहा है माफ करो जी माने, माफ करो जी माने, माफ करो हे मारी गलती हुई सबड़ी भूले, ए गुरु सामाने माफ करो।